Deja vu. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बांग्लादेश को ऐसा लगा था सिंस दूसरा और तीसरा दिन बारिश में धुल गया था, तो उनका लगा था कि चौथे और पांचवा दिन भी ऐसे वॉक इन द पार्क जैसा होगा। वो आएंगे, चौथे दिन पर खेलेंगे, अंत तक खेलेंगे, शाम तक खेलेंगे, डिक्लेयर कर देंगे, फिर इंडिया पांचवें दिन बैटिंग करेगी और ऐसे जाके ये ड्रॉ हो जाता। बट उनको पता नहीं था कि गंभीर और रोहित शर्मा की जो जोड़ी है उनको हारना पसंद नहीं। जैसे कोई आपने हॉरर मूवीज में देखा होगा कि जैसे भी कोई भागता भागता पीछा छुड़ा रहा होता है मर्डर से या फिर भूत से, एंड उसको लगता है कि वो पीछा छुड़ा लिया उसने, या कहीं पे जाके वो राहत की सांस ले रहा होता है, पर तब पता चलता है कि बिल्कुल पीछे ही उनके खड़ा है भूत या फिर मर्डर। तो कुछ वैसा ही हुआ बांग्लादेश के खिलाफ इस मैच में। दूसरे और तीसरे दिन खोने के बाद, इनफैक्ट पहले दिन में सिर्फ लंच तक ही खेलने का मौका मिला था इस मैच में। तो दूसरे तीसरे दिन को भी खोने के बाद आखिरी के 2 दिन में इंडिया बिल्कुल एक स्टैब्ड हॉर्स की तरह उतरी है मैदान में। फील्डिंग में एक इस तरह से इम्प्रूवमेंट हुआ है जहां पर आप अगर कोविड के पहले से इंडिया क्रिकेट मैच देख रहे होते हैं तो इंडिया के फास्ट बॉलर्स इतना ज्यादा एफर्ट्स नहीं देते, बाउंड्री लाइन पे डाइव नहीं लगाते गेंद तक पहुंचने के लिए। लेकिन इस लाइक मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह वो डाइव लगा रहे हैं, वो एफर्ट लगा रहे हैं, कैचेस पकड़ रहे हैं, फील्ड कर रहे हैं, रन्स चौके बजा रहे हैं। वो सारे फील्डर, सारे प्लेयर्स फील्डिंग में अब अपनी एफर्ट्स दे रहे हैं। एक चीज जो इस मैच में बिल्कुल खलती हुई नजर आ रही थी वो है सांटो की कप्तानी। इनफैक्ट इस पूरे सीरीज में सांटो अपने कप्तानी में कहीं भी नहीं दिखे। उनके साथ काफी एक्सपीरियंस कप्तान है, मोमिनुल हक है, मुशफिकुर रहीम है, साकिब अल हसन है, इनफैक्ट लिटन दास भी कप्तानी कर चुके हैं बांग्लादेशी टीम की। लेकिन नॉर्मली जब भी यंग प्लेयर को अपॉइंट किया जाता है कप्तानी, तो वो अपने सारे एक्सपीरियंस प्लेयर के साथ बातें करता हुआ फील्ड में नजर आता है। लेकिन इस टोटल सीरीज में ये करता हुआ नजर नहीं आया है सांटो। जब भी एक पार्टनर से 50-60 के लग जाते थे तो सारे फील्डर्स बाउंड्री पे, कोई भी इनफैक्ट कैचिंग कवर्स में भी कोई नहीं रहता था, सारे फील्डर्स बाउंड्री पे लगा देते थे। एंड बेसिकली एक फ्री रन स्कोरिंग एरियाज मिल जाता था सारे बैट्समैन को। एंड इस मैच में भी वही दिखा। काफी केयरलेस नजर आ रहे थे बांग्लादेशी कैप्टन, एंड नॉट जस्ट हिम। अगर आपके कप्तानी ऐसे ढीले नजर आएंगे तो आपके फील्डर का भी क्या ही योगदान रहेगा फील्ड पे। सबके सभी के कंधे झुके हुए थे इस मैच में। ये बिल्कुल भी ऐसी टीम नहीं लगी जिसने पाकिस्तान को अपने घर में हरा के आई है। चौथे दिन पे जब इंडिया टीम उतरी तो ऐसा लग रहा था कि वो ये मैच जीतने के मूड में आया। हर किसी के सर पे खून सवार था कि ये मैच किसी भी हाल में जीतना है। बुमराह के गेंदबाजी के सामने कोई भी बैट्समैन बांग्लादेश का टिक नहीं पा रहा था, एक्सेप्ट फॉर मोमिनुल हक। मोमिनुल हक ने पहले इनिंग्स में बहुत ही बढ़िया पारी खेला। जो भी उन्होंने शॉट खेला था, जो भी उनका रन स्कोरिंग शॉट था, सारे प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स थे। एक प्रॉपर टेस्ट इनिंग्स लगा मुझे ये मोमिनुल हक का, बहुत ही अच्छा खेला। इनफैक्ट वही एक इकलौते बैट्समैन थे जो कि नाबाद होके गए हैं। बाकी सब ढेर हो गए इंडियन बॉलिंग के सामने, बुमराह के सामने स्पेशली। सारे उनके सीजन बैट्समैन को उन्होंने चलता किया, एंड एवरी वन ऑफ आवर बॉलर्स चिप्ड इन द फर्स्ट इनिंग्स। आखिरी में जडेजा ही विकेटलेस चल रहे थे, लेकिन उनको भी आखिरी में 10वां विकेट उन्होंने ले लिया। ही इंडियन बैट्समैन उतरे मैदान पे, ये तय हो गया था कि रोहित शर्मा, जायसवाल रुक रुक के नहीं खेलेंगे। दे आर देयर टू किल। जैसे ही पहले गेंद पे रोहित शर्मा ने निकल के लॉन्ग ऑन के ऊपर छक्का मारा, तो इट टुक मी बैक इन टाइम टू 2023, नवंबर 2023। हालांकि ज्यादा देर तक नहीं रुके, लेकिन पहले 3 स्कोरिंग रन्स रोहित शर्मा के छक्के के रूप में आए। 4 गेंदे 18 रन, 9 गेंदों पर 23 रन करके वो आउट होके गए। लेकिन उन्होंने वो हेड स्टार्ट दे दिया था और एक चेतावनी दे दी थी बांग्लादेशी गेंदबाज को। हमारे सारे सारे बैट्समैन आके यही रूप, रौद्र रूप धारण करके बैटिंग करेंगे, और कुछ वैसा ही हुआ। एक चीज जो कि नजर आई मुझे
इस मैच में इंडियन बैट्समैन ने किया वो, जो कि पहले मैच में उन्होंने वो नहीं कर रहे थे। तो पहले मैच में बांग्लादेशी बैट्समैन अश्विन और जडेजा की स्पिन को टैकल करने के लिए रिवर्स स्वीप पर स्वीप का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन इंडियन बैट्समैन वो नहीं कर रहे थे पहले मैच में। लेकिन सेकंड मैच में इंडियन बैट्समैन ने वो चीज अपने गेम में इम्प्लीमेंट किया। साकिब अल हसन, मेहदी हसन को टैकल करने से, क्योंकि स्पिन थोड़ी बहुत मदद कर रही थी गेंदबाजों को और लो भी रही थी गेंद, तो उसको टैकल करने के लिए इंडिया के इनफैक्ट सारे बैट्समैन ने रिवर्स स्वीप और स्वीप का इम्प्लीमेंट किया अपने गेम में। विराट कोहली जैसे बैट्समैन जो जिनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है भी नहीं स्वीप, वो भी सर स्वीप एंड रिवर्स स्वीप मारते हुए नजर आ रहे थे। राहुल एक बहुत ही ट्रिकी समय पर बैटिंग करने आए थे, जब इंडिया को जल्द से जल्द रन भी बनाने थे और राहुल को अपने लिए भी स्कोर करना था, क्योंकि राहुल की जो पोजीशन है बैटिंग की, नंबर 5 में नंबर 6 की, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे आगे आने वाले टेस्ट में या फिर वनडे में। न्यूजीलैंड के खिलाफ हो जाए, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हो जाए, या फिर अगले साल इंग्लैंड में उनके घर पे ही जो टेस्ट सीरीज है वहां पे भी। तो राहुल एक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करेंगे इंडिया के टेस्ट मैच में मिडिल ऑर्डर में, एंड उनकी योगदान बहुत ही ज्यादा मायने रखने वाली है टेस्ट सीरीज में। तो इतना डिफेंसिव कैप्टनशिप हुआ, इतना ज्यादा पुअर कैप्टनशिप देखने को मिला कि सारे उनके फील्डर के भी कॉन्फिडेंस गिर गए, सभी के शोल्डर डाउन थे। कोई भी ऐसा एक्टिव हुआ नहीं नजर आ रहा था। लिटन दास, कीपर कीपर इज सपोज टू बी द मोस्ट एक्टिव पर्सन ऑन द ग्राउंड फ्रॉम द बॉलिंग टीम, लेकिन वो इतने ज्यादा झुके हुए कंधों के साथ मौजूद थे वहां पे। 2-3 स्टंपिंग मिस हुई, 22 कुछ दिए उन्होंने, फील्डिंग मिस हो रही थी, आसान सा एक रनआउट मिस हुआ। तो बहुत ही ज्यादा पैनिक मोड में आ गई थी बांग्लादेशी टीम, क्योंकि बांग्लादेश का जो स्टैंडर्ड है टेस्ट मैच में वो बिल्कुल खराब है, निहायत ही खराब है, एंड पाकिस्तान उनसे हार गई और इनफैक्ट व्हाइट वॉश हो गई। तो इससे शर्मनाक चीज हो नहीं सकती पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री में। पहले इनिंग्स के बाद कुछ जब 40-50 रन की लीड हो गई थी, एंड गॉटस से आकाशदीप सिंह, मैं पिछले वीडियो में भी यही कह रहा था कि इंडिया को भी एक ऐसा टेलेंडर ग्रूम करना चाहिए जो कि वक्त पड़ने पर डिफेंड करे और वक्त पड़ने पर लंबे लंबे छक्के मारे। विराट कोहली का बल्ला निकल गए, उसी के बाद वाले गेंद में बहुत ही बड़ा लंबा छक्का मारा साकिब अल हसन को। देन अगले गेंद में फिर से स्टेप आउट करके मिड विकेट पे उन्होंने छक्का मारा। 10-11 ओवर बाकी रह गए थे चौथे दिन के एंड में, जब इंडिया ने डिक्लेयर किया, 51 रन की लीड थी। आखिरी की जो 11 ओवर वो बॉलिंग करेंगे, 1-2 विकेट उनको चटकना ही है ताकि ज्यादा प्रेशर में डाल सके 5वें दिन के लिए, एंड कुछ वैसा ही हुआ। एंड जाकिर हसन और सादमान इस्लाम ने जब वो ओपन करने आए तो बिल्कुल डिमोरलाइज लग रहे थे कि फटी पड़ी है उनकी, एंड दे जस्ट वांट टू बी गेट डन विद दिस टेस्ट मैच। जाकिर हसन को ज्यादा डिफेंसिव माइंडसेट में आ गए थे, एंड ही गेव अवे हिज विकेट। टू बी फेयर, अश्विन ने बहुत ही बढ़िया गेंदा था, हवा में फ्लाइट दिया था और पड़ के स्किड किया, एंड विथ हिज नेचुरल ऑफ स्पिन बिल्कुल जाके मिडिल स्टंप के टॉप पे लग रही थी, एंड बहुत ही बढ़िया विकेट कह सकते हैं हम उसको। लेकिन जो दूसरा विकेट गया, जो कि उनके नाइट वॉचमैन के रूप में आए थे हसन, नाइट वॉचमैन का काम क्या होता है, आपको क्रीज पे डटे रहना है, जितना ज्यादा हो सके स्ट्राइक फार्म करनी है, अपने पार्टनर को ज्यादा स्ट्राइक नहीं लेनी है और डिफेंड करना है। अंडर द लाइट, अंडर द क्लाउड्स आप स्लॉग स्वीप करने नहीं निकल सकते टू द बॉलर हु जस्ट पिक्ड अप योर ओपनिंग बैट्समैन। 26 रन से पीछे चल रही थी बांग्लादेशी टीम जब पांचवा दिन शुरू हुआ। अच्छे स्टार्ट दिया उन्होंने सांटो और मोमिनुल ने, लेकिन बुमराह अगेन, ही इज the best bowler in the world right now, and not a single batsman can face his top deliveries, and कुछ वैसा ही हुआ है, वो संभाल नहीं पा रहे। बांग्लादेश बैट्समैन जस्ट डिड नॉट हैव एनी आंसर्स टू इंडियन बॉलर्स। तो कुछ 94 रन के टारगेट रह गए इनमें। फिर जायसवाल ने फिर से बहुत ही बढ़िया खेला, बैक टू बैक 50s इन द सेम मैच, 78, 50, एंड एंड में विराट कोहली ने भी आके थोड़ा सा योगदान दिया, एंड मैच आसानी से इंडिया जीत गई।
T20 सीरीज शुरू होने वाली है बहुत जल्द। तो मे बी T20 सीरीज में जब हमारे एक्सपीरियंस बॉलर्स एंड बैट्समैन नहीं होंगे, सूर्य कुमार यादव की कैप्टनशिप रहेगी, तो वहां पे देखने लायक होगा कि वहां पर किस तरह से इंडिया खेलती है बांग्लादेश को। आपको वीडियो अच्छा लगा देन डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर वीकली क्रिकेट अपडेट्स। थैंक यू टिल देन, पीस।